तारफ आर्टिकल 60C और उसके मकासद। आइन का आर्टिकल 60C ए का हमशक है जो पार्लिमानी निज़ाम में पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए वज़ी किया गया है। इसका मकसद मुंतखब नुमाइंदों को अपनी पार्टी की पॉलिसियों और हिदायत के मुताबिक वोट देने का पाबंद बनाना है। इसके जरिए पार्टी क़ियादत को यह अख्तियार दिया गया है कि वह अपने अरकान को पार्टी लाइन से हटकर वोट देने पर नाअहल करार दे सके। ये आर्टिकल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक तनाज़ा हैसियत रखता है। इसके हामियों का कहना है कि यह आर्टिकल सियासी इस्तेहकाम और पार्लिमानी निज़ाम के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए नागज़ीर है। इनका मौक़िफ़ है कि हस के बगैर सियासी जमातें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार नहीं रख सकेंगे और मुल्क आदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। दूसरी जानब इस आर्टिकल के मुखालफीन का दावी है कि ही जमहूरी अक़दार और राय दहंदगान का मैंडेट के खिलाफ है। इनका कहना है कि हस आर्टिकल के जरिए मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मर्जिया और ज़मीर के मुताबिक वोट देने से रोका जाता है, जो जमहूरियत के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। आर्टिकल 63A का इतलाक़ा और इसके असरात वक़्त के साथ साथ बदलते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों और सियासी जमातों की हिकमत अमलियों ने इस आर्टिकल की शरीहा और अमल दरामद को मुतासर किया है। इस आर्टिकल के हवाले से जारीब हस पाकिस्तान के सियासी इंजाम की पेचीदगियों और जमहूरी अक़दार के तहफ़्ज़ के चैलेंजेस को उजागर करती है। पार्टी डिसिप्लिन और सियासी इस्तेहकाम। आर्टिकल 60A के हामियों का एक अहम मौक़िफ़ यह है कि ही पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने और सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। इनका कहना है कि जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातों का मजबूत और मुस्तहकम होना नागज़ीर है। एक मजबूत पार्टी की क़ियादत और इसके फैसलों पर इत्तफ़ाक़ राय जमहूरी अमल को सिलसिलेवार बनाता है। जबार कान पार्लियामेंट अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देते हैं तो वैसे पार्टी में तकसीम पैदा होती है और हुकूमत के साख को नुकसान पहुंचता है। इस सूरत हाल में हुकूमत अवामी मफाद में फैसले करने और अपना एजेंडा नाफिज करने से कासिर हो जाती है। पाकिस्तान का सियासी माजीद इस्तेहकाम और बार बार हुकूमतों खात्मे की मिसालों से भरा पड़ा है। इस पस मंजर में आर्टिकल 63A के हामिया से जमहूरी अमल को मुस्तहकम बनाने और सियासी जमातों को मजबूत करने के लिए ये काहमा कदम करार देते हैं। इनका मानना है कि ये आर्टिकल सियासी जमातों को अंदरूनी इंतशार से बचाता है और उन्हें अवामी मफाद में काम करने के काबिल बनाता है। ताहम यह दलील भी पेश की जाती है कि पार्टी डिसिप्लिन को जमहूरी अक़दार पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। मुंतखब नुमाइंदों को अपनी राय और ज़मीर के मुताबिक वोट देने का हक होना चाहिए, चाहे वह पार्टी क़ियादत की राय से मुख्तलिफ है क्यों न। खरीद व फरोख्त की रोकथाम और पार्लिमानी निज़ाम। आर्टिकल 60CA का एक और अहम पहलू खरीद व फरोख्त की रोकथाम है। सियासी जमातों के दरमियान वोटों की खरीद व फरोख्त जमहूरी अक़दार के लिए एक बड़ा खतर है। जबार कान पार्लियामेंट अपनी वफादारियां बदलने के लिए तैयार होते हैं तो वैसे जमहूरी अमल की साख को शदीद नुकसान पहुंचता है। आर्टिकल 60CA पार्टी क़ियादत को यह अख्तियार देता है कि वह ऐसे अरकान को नाअहल करार दे जो माली या दीगर तरगीबात के औज़ा अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट दें। इस तरह आर्टिकल पार्लिमानी निज़ाम की तहारत को बरकरार रखने और जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करता है। ताहम यह भी कहा जाता है कि आर्टिकल 60A का इतलाक़ मीशह गैर जानबदाराना नहीं होता। सियासी जमातें बाज़ अवक़ात आर्टिकल को अपने मुखालफीन को निशाना बनाने और उन्हें नाअहल करार देने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस तरह आर्टिकल सियासी इंतकाम का एक ज़रिया बन सकता है। इसके अलावा यह भी दलील दी जाती है कि आर्टिकल 60CA खरीद व फरोख्त की असल वजूहात को हल नहीं करता। जब तक सियासी जमातें अंदरूनी जमहूरियत को मजबूत नहीं बनाएंगे और अपने अरकान को बावकार तरीके से सुनेंगी, तब तक खरीद व फरोख्त का खतर मौजूद रहेगा। जमहूरी क़दरों पर असरात। आर्टिकल 60CA का इतलाक़ जमहूरी क़दरों पर गहरे असरात मरतब करता है। एक जानब ये आर्टिकल सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और खरीद फरोख्त जैसे गैर जमहूरी अमल को रोकने में मदद करता है। दूसरी जानब ये आर्टिकल मुंतखब नुमाइंदों की आज़ादी राय और ज़मीर को महदूद करता है
और पार्टी क़ियादत को ज़रूरत से ज़्यादा अख्तियारात देता है। ये आर्टिकल जमहूरी निज़ाम में पार्टी डिसिप्लिन की अहमियत को उजागर करता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी याद रखना ज़रूरी है कि जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ भयातना ही अहम है। आर्टिकल 63A का इतलाक़ इस तरह होना चाहिए कि वह जमहूरी अमल को मजबूत बनाए, ना कहा से कमज़ोर करे। इस सिलसिले में यह ज़रूरी है कि आर्टिकल 60A पर एक कौमी बहस की जाए और उसे इस तरह तब्दील किया जाए कि वह जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सके। इसके अलावा सियासी जमातों को भया पे नीज़महदारियों का अदराक होना चाहिए और उन्हें अंदरूनी जमहूरियत को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि खान के अरकान को अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले। आर्टिकल 63A के हवाले से जारी बहस पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती और उसके इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। इस आर्टिकल का इतलाक़ इस तरह होना चाहिए कि वह जमहूरी अक़दार को मजबूत बनाए और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की राह पर गामज़िन करे।